तो नेक्स्ट हम लोग निकालने वाले बेटा क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना। किसी भी एक पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है किससे बेटा, इस पर्टिकुलर लाइन से, है ना। और डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस पी पॉइंट का हमें इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब इस लाइन का इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन होगा, और इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन होगा बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना है ना। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इनको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से। अब ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स 0 रख दो, तो a इंटू 0 प्लस बी वाई, सी को तो भेज दूंगा तो क्या होगा बेटा, माइनस सी। तो यहाँ से ये 0 हो गया, बी को तो डिवाइड में भेज दो, वाई कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई बी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, एक्स हमारा 0 है और वाई कितना हो गया, माइनस। सिमिलरली अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये पॉइंट में एक्स कितना होगा बेटा समथिंग, और वाई कितना होगा 0, वाई 0 रख दें एक बार। जब वाई 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू सी को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, माइनस सी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई। डाउट तो नहीं है, क्या ना। अब एक काम करेंगे बेटा, लेट्स से पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट क्या है बेटा O। अब मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से पॉइंट, ये डिस्टेंस हम डी से कंसीडर कर लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए काम करेंगे, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताना जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू बेस क्या है बेटा, बेस हमारा है ए बी, और हाइट कितना है, हाइट हमारा ओपी। अब मुझे ये यही ओपी निकालना है, क्योंकि यही क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये 2 डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एपीबी। इस एबी को तो डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, और ओपी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और यही ओपी मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एपीबी निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ एपीबी क्या होगा, फिर एबी निकाल लेंगे और दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा हमें, ओपी मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ एपीबी कैसे निकालेंगे, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल है क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट्स है ना, ये 2 कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गए। अब ये वाला कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा ऑलरेडी एग्जाम में या क्वेश्चन में, लेट्स से x1, y1 है। 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर किया बेटा, x1, y1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था बेटा, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हाफ मोड x1 कितना है, x1 को x1 कंसीडर करें यहाँ पे। देखो ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मानेंगे और इसको x3 y3। तो हाफ x1 y2 माइनस y3, y2 कितना है, माइनस सी बाई बी, माइनस y3 कितना है ये, फिर प्लस x2 कितना है 0। अच्छा 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0 x2 है ना। चलो x2 फिर क्या था बेटा, y1 माइनस, सॉरी y3 माइनस y1, y3 कितना है 0, माइनस y1 कितना है, y1 ही है। फिर प्लस x3 कितना है बेटा, माइनस सी बाई ए, और फिर क्या है y1 माइनस y1 हो गया, और y2 कितना है, माइनस सी बाई बी। ये माइनस सी बाई बी है और ये माइनस प्लस, क्या हो जाएगा सी बाई, डाउट तो नहीं है, गॉड। अब एक काम करेंगे, एरिया ऑफ एपीबी कितना होगा बेटा, हाफ मोड क्या होगा बेटा, माइनस सी बाई बी x1, ये क्या होगा बेटा, ये तो 0 हो गया, माइनस सी बाई ए इंटू y1 क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए y1, डाउट तो नहीं है। फिर माइनस प्लस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी, डाउट तो नहीं बेटा। अच्छा अंदर माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, नेगेटिव कॉमन निकाल लें, हाफ, और ऊपर और भी कुछ कॉमन आ रहा है, चेक करो, माइनस सी भी कॉमन आ रहा है ऊपर, और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सी रखो, है ना। क्या होगा बेटा, माइनस सी कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे,
x1 अपॉन b, फिर माइनस का तो प्लस हो गया, y1 अपॉन a प्लस c अपॉन ए बी। डाउट तो नहीं बेटा? श्योर? अच्छा निगेटिव का मोड क्या होगा? पॉजिटिव, माइनस तो ऐसे ही हट गया, सी बाहर निकाल लो, तो हाफ मोड सी, सी बाहर आ गया, और मोड में यहाँ पे एलसीएम लो बेटा आप, एलसीएम कितना आएगा? ए बी, तो एलसीएम ए बी आएगा, क्या बचेगा देखो जरा, बी से बी कैंसिल आउट, ए एक्स वन, ए से कैंसिल आउट, बी वाई वन प्लस होगा, इस ए बी को भी क्या करो, बाहर निकाल लो, ए बी को भी चलेगा, डाउट तो नहीं है? तो एरिया ऑफ एपीबी हमारा क्या आएगा देखो, फाइनली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाफ, ये जब ए बी बाहर आएगा तो ऊपर मोड सी है और नीचे क्या हो गया, मोड ए बी, मोड ए बी आ गया बाहर, क्या बचेगा मोड में, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस, डाउट तो नहीं है? ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ एपी बी, हमारा क्या है, एरिया ऑफ एपी बी। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? डाउट तो नहीं है? अब हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा, हमारा एपीबी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, एबी। एबी मतलब ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, आ जाओ एबी, ठीक है? आओ, जो एबी होगा वो कितना होगा देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बेटा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रूट में x2 माइनस, तो x2 ये ले लेते हैं माइनस सी भाई, x2 कितना है, माइनस माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना है बेटा, 0 प्लस y2 माइनस, y2 कितना है बेटा, ये 0, और y1 कितना है, माइनस सी बाई बी, 0 माइनस, और वो माइनस सी बाई बी, तो ये क्या होगा, प्लस का सी बाई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, रूट में 0 तो हटाई दो, माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यहाँ पे भी सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, डाउट तो नहीं है? ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो सी स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो सी बन जाएगा, और यहाँ एल से मिलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस, डाउट तो नहीं है? श्योर ना? गुड। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे रूट में बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर है तो ए बाहर, बी पे स्क्वायर है तो बी बाहर, तो ए बी कितना हो गया बेटा, सी बाई, अच्छा ए बी मतलब ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, है ना, डाउट तो नहीं है? कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, डाउट तो नहीं है? श्योर ना? अब इनकी वैल्यूज को उठाओ और काम पुट कर दो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले, मतलब ये ओपी पे है ना, ओपी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, नाउ देयरफॉर ओपी कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ एपीबी, और एरिया ऑफ एपीबी क्या है देखना जरा, हाफ मोड सी और मोड एबी, हाफ मोड सी अपॉन मोड एबी, और फिर था वो मोड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई ए बी, और ए बी कितना है हमारा, बाई ए बी, बाई ए बी, टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो सी बाई ए बी कट गया बेटा, डिस्टेंस ही तो है सी और ए बी, सी और मैग्नीट्यूड कट गया, उसे कैंसिल आउट, तो ओपी कितना आया, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, मोड ए एक्स वन प्लस सी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाई अंडर रूट प्लस, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है ना, यही है किसी एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी लाइन से, मैंने ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है बेटा। अब मुझे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। अच्छा इसका इक्वेशन कुछ गिवन होगा, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मैं ऐसे ले रहा हूँ बेटा, देखो ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, मुझे यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है ना। तो मान लेते बेटा इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस
1 और इसका y इज इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है। इक्वेशंस को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट वाले केस में y इज इक्वल टू mx प्लस c, दोनों में ही हो गया। अब सुनो, दोनों का स्लोप सेम रखा है m और m, क्यों? लाइंस क्या है? पैरेलल, और पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है बेटा? सेम होते हैं, ठीक है। और इंटरसेप्ट दोनों का अलग अलग होगा, तो इसका c1 है और इसका c। अभी बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? एक्स एक्सिस तो y कितना हो जाएगा? 0। y कितना हो जाएगा? y 0 यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा? x निकालना है, y 0 रख दो। 0 इज इक्वल टू mx प्लस c1, c1 को तो लाएंगे तो माइनस c1 अपॉन में m इज इक्वल टू m को तो डिवाइड में लाएंगे, x आ जाएगा हमारा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस c1 बाई, श्योर ना? विदाउट गुड। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? ये हमारा आ गया इस पॉइंट का क्या? कोऑर्डिनेट। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। अभी हमने ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और इस लाइन का इक्वेशन पता है, और अभी हम जस्ट पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हम लोग, क्या? E इज इक्वल क्या था? तो एक किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था अभी। एक पॉइंट का, ये पॉइंट आ गया ना, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अभी मैंने लिखवाया था, क्या था बेटा? मोड में ax1 प्लस प्लस और रूट में, अच्छा एबीसी क्या है? एबीसी है दूसरे वाले इस जो लाइन का, इस लाइन को अगर मैं एबीसी के फॉर्म में निकालना है तो सबको इधर ले आओ। देखो, क्या इस y को उधर भेज दूं? क्या हो जाएगा? mx माइनस y हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस c2 इक्वल टू, देखो ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो डिस्टेंस कितना होगा देखना जरा। d इज इक्वल टू मोड a कितना है? m है ना, a हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का कंसिडर है 1%, है ना। तो a हमारा क्या हो गया? m इंटू x1 कितना है बेटा? x1 ही होगा ना, माइनस c1 अपॉन m, माइनस c1 अपॉन प्लस b इंटू y1, b कितना है? y के साथ क्या है? माइनस का 1 इंटू y1 कितना है? प्लस c कितना है? c2 है कि नहीं? डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a कितना है? m स्क्वायर प्लस b कितना है? y के साथ माइनस 1 है, माइनस 1 का आउट गुड। तो d कितना आएगा? m से m कैंसिल आउट, मोड माइनस c1 0 हो गया और प्लस c2, और अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1, m का स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा c2 माइनस c1 लिख सकता हूँ इसको मैं, आगे पीछे लिख दो, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्या होगा? क्या हो गया बेटा? अच्छा इसको मोड में लिख देना, हाँ? ये हमारा क्या हो गया बेटा? दो पैरेलल लाइन के बीच का c1 c2 क्या है? y इंटरसेप्ट्स, है ना, सॉरी m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। डाउट तो नहीं? श्योर ना? अच्छा अगर इन दोनों का इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ना गिवन हो, किस फॉर्म में गिवन हो? इसका इक्वेशन है और इसका इक्वेशन है ना, गिवन हो ax1 प्लस y1 प्लस, है ना, और इसका भी क्या गिवन हो? ax प्लस by प्लस c, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, c2 और c1 सेम ही रहेंगे। a और b की जगह क्या आ जाएगा? देखो a और b की जगह क्या आ जाएगा? m की जगह a आ जाएगा, ठीक है था, जहां m है वहां क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, और जहां 1 है वहां क्या आ जाएगा? y के साथ जो है b होता है ना, c आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, क्या अगर y इक्वल टू mx प्लस c ना लिख के क्या लिखा हो? ax प्लस by प्लस c लिखा हो, तो क्या करना चाहिए हमको? d इज इक्वल टू मोड c2 माइनस c1, तो वही रहेगा, इनके दोनों का इक्वेशन गिवन होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस m की जगह a आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है? माइनस क्या था बेटा, ठीक है। और इसमें जो c2 माइनस c1 है वो क्या हो जाएगा? x प्लस by, ये हो जाएगा, इसका c1 हो c2 हो जाएगा, और इसका जो होगा वो
ax प्लस बी वाई प्लस सी जो भी इसका फॉर्म होगा उसका क्या हो जाएगा ये, चलो डन। तो यही दो कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए।